नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। एक कक्षा में 42 विद्यार्थी है। यदि कृतिका का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और रैंकिंग चैप्टर से इस प्रश्न को लिया गया है और बेहद आसान भी क्वेश्चन होता है। आपके सामने 2022 एनटीपीसी सीबीटी 2 में इसको पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे भाई? देखो, इस क्वेश्चन के बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। एक सूत्र होता है, उसको आप याद करेंगे कि कुल कुल बराबर हो जाएगा ऊपर से, ठीक है, ऊपर से प्लस नीचे से और -1 कर देते हैं। बस इतना सा सूत्र होता है। कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है भाई? 42 है। ऊपर से स्थान, कृतिका का स्थान शीर्ष से 18 हुआ है, यानी ऊपर से 18 दिया है, हमें नीचे से निकालना है। ठीक है, नीचे से हम मान लीजिए x मान लेते हैं, -1, इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे तो 42 और जो इधर माइनस का 1 है 42 में आके जुड़ जाएगा बराबर के ई साइड में। तो ई कितना हो जाएगा भाई? ई हो जाएगा 43 और 18 उधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, इधर x बच जाएगा। बहुत सारे कहेंगे, भैया कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कर दिया। देखो, हम आपको जो बात बता रहे हैं उस बात को आप समझे कि नहीं। हमने क्या करा, नीचे को x मान लिया, ठीक है, और जो इधर -1 है जब बराबर के ई साइड में आएगा तो +1 हो जाएगा। 42 में +1 होगा तो 43 बना देगा। 18 जो इधर प्लस में है बराबर के ई साइड में आएगा तो माइनस बना देगा। अब हम इसमें से घटा लेंगे 43 में से 18 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी x हमने माना था नीचे से, तो उसका स्थान नीचे से कितना हो जाएगा? 25वां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। ठीक है, इस तरीका से सभी कोई कर लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, कभी भी आपको यहाँ पर हम कंसेप्ट बता रहे हैं, कभी भी आपको अगर निकालना हो, क्वेश्चन में आपसे जो दिया है, क्या दिया है? एक कक्षा में 42 विद्यार्थी हैं, कृतिका का स्थान नीचे से 18वां है तो उस सॉरी ऊपर से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कभी भी उसका स्थान परिवर्तन करना हो ना, जैसे ऊपर से दिया है अगर हमें नीचे से मालूम करना है, या फिर दाएं से दिया है हमें बाएं से निकालना है, क्या करेंगे? जो टोटल है ना, टोटल +1 में से बस इसको घटा लेते हैं जो चीज़ दी गई होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारा ट्रिक है। ठीक है, इसको याद रखें। क्या करना है, यहाँ पर मेरे दोस्त ऊपर से दिया है, नीचे से पूछना है, हमें नीचे से बताना है। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, नीचे से निकालना है डायरेक्ट। टोटल +1 में से घटा देंगे जो पोजीशन दिया गया है। यही नहीं दिया गया है कि टोटल कितना है? 42। एक जोड़ देंगे अपने मन से 43, 18, 43 में से 18 घटा देंगे 25 होगा। समझे? हमने आपको क्या बताया कि कभी भी स्थान परिवर्तित करना हो ना, ऊपर से नीचे जाना हो या नीचे से ऊपर जाना हो, इसके स्थान पे हो सकता है कि दाएं में दिया हो बाएं निकलना है, बाएं में दिया हो दाएं निकलना, कुछ भी नहीं करना, टोटल में एक जोड़ देंगे अपने मन से, उसमें से घटा देंगे। तो यहाँ दिया है कितना? 42, एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 43 और इसमें से जो दिया है पोजीशन घटा देंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। काफी बढ़िया प्रश्न है भाई। लुप्त संख्या आपको बताना है। सबसे पहले ये 3 गो आकृति दिया है, यहाँ पर देखना है क्वेश्चन मार्क है। आपको इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। मेरे दोस्त, आप इन प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट फिगर में हम देखेंगे कि फर्स्ट फिगर में कि कौन सा लॉजिक लगा है। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर देखेंगे जैसे एक जो सर्किल की तरह दिख रहा है, ये जो अंडाकार सर्किल की तरह दिख रहा है, इस पे आप ध्यान देंगे। सबसे पहले जब आप इनमें ध्यान देंगे तो 7 और 5 का यूज करके 40 कैसे बनाया है आपको जांच लेना है। ठीक है, 7 और 5 का यूज करके 40 कैसे बनाया है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, इन 7 गुना 5 करेंगे, 7 गुना 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और 35 में इन नीचे वाले संख्या 5 को ही जोड़ देंगे, तो 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। बहुत बढ़िया कहा सर आपने। अच्छा,
अगर मान लीजिए हमें इस वैरायटी से नॉन निकलना है, हमें इस गोले में निकलना है, इसमें निकलना, तो कैसे करेंगे? सेम चीज़ें यहाँ भी कर लेंगे। 9 गुना 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 9 गुना 4 हो जाएगा 36। अच्छा, प्लस यहाँ पे नीचे वाले संख्या को हमेशा जोड़ना है, तो 36 में हम 4 को जोड़ देंगे तो भी 40 आ जाएगा। तो ये बताइए, बात आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर कैसे सॉल्व किया गया है? जी हाँ, आप कहेंगे यहाँ पर तो हमको समझ में आ गया। उसी प्रकार जब ऐसा लॉजिक है तो ये सेकंड आकृति जो दी गई है इसमें भी सेम लॉजिक लगना चाहिए। चलो, यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं, तो 18 गुना 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और नीचे में क्या है? 6, तो 48 में 6 को जोड़ेंगे, बिल्कुल 54 बन जाएगा। ऑलरेडी बीच में 54 दिया गया है। जब ऐसा बात है तो इसमें भी हम देख लेते हैं। जी हाँ, तो 17 गुना 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब प्लस नीचे में 3 है तो 3 को जोड़ेंगे, बिल्कुल 54 बना देगा। इसका मतलब 100% सेटिस्फाइड हो गया कि यही लॉजिक लगेगा। तो वही लॉजिक लगेगा। अब हम थर्ड आकृति में इसी वैरायटी से बना देंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो, यहाँ पर इसमें देखेंगे तो 21 गुना 3 कर देंगे। 21 गुना 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 21 गुना 3 हो जाएगा 63, और नीचे में 3 दिया है, इसी को इसमें जोड़ देंगे। 63 3 कितना? 66 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 66 हो जाएगा। अगर आपको इस वैरायटी से नहीं आता है, मान लीजिए आप इस तरीका से नहीं निकालना चाहते हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इस आकृति में भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं। क्या है? 10 गुना 6 60 हो जाएगा, और नीचे में 6 है तो 6 को जोड़ेंगे तो भी तो 66 आएगा। तो आपको तरीका दोनों से निकाल सकते हैं, आंसर सेम आना है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वैरायटी के प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्त, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई, ये भी रेलवे में पूछा गया है, हड़बड़ाइएगा मत, रेलवे का सवाल है। प्रश्न बोल रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको इस आकृति में त्रिभुज निकालना है ना। इसको निकालने से पहले हम आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। अगर वो कंसेप्ट आप भूल जाते हैं तो आपसे प्रश्न बनने वाला नहीं है, लेकिन बहुत ही इजी कंसेप्ट है, उसको आप ध्यान से सीखिएगा। क्या है कंसेप्ट भाई? देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए आपको, या ऐसा आकृति कहीं भी मिले, एक कितना त्रिभुज है? एक। अगर मान लीजिए हम यहाँ से एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं और एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, या कितना भी लाइन हम खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक लाइन यहाँ खींच रहे हैं, एक लाइन यहाँ खींच रहे हैं। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए, ये पूरा आकृति में, ये जो पूरा आकृति हमने बनाया है, इसमें कितना त्रिभुज होगा? आपसे हम पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तब तो बता ही देंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपसे तो नहीं बता पाएंगे। तो मेरे दोस्त देखो, कभी भी जिंदगी में आपके नज़र के सामने इस वैरायटी के प्रश्न मिले, आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, आंख मूंद लेना है और इनको नंबरिंग कर देना है। 1 2 3 नंबरिंग करे हैं तो कितना तक आया है? 3 तक आया। अब इन्हीं नंबर को आपस में जोड़ देना है, इन्हीं नंबर को आपस में जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 और कितना? 6। तो इस आकृति में टोटल 6 त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल 6 त्रिभुज है। अगर एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है ना भाई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। कैसे? अच्छा दोस्त, जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट से खींचा जाए, इसमें किसी भी कोना से लाइन खींची जा सकती है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने, एक त्रिभुज ई है। वैसा ही त्रिभुज एक यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है भाई, यहाँ पर एक दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे एक त्रिभुज ऐसा ही दिख रहा है। तो हमारे पास ऐसा 3 बेसिक त्रिभुज को सटा दिया गया है, एक टफ आकृति बना दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो कैसे करेंगे आप तो समझ ही गए होंगे। अब हम देखो इसमें कैसे आपको तरीका बताते हैं सॉल्व करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एक बारी बारी से छोटे छोटे त्रिभुज में हम काउंट करेंगे। इस आकृति में सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 4 तक हुआ। तो इनको जोड़ेंगे, कितना होगा? 4 3 7 2 9 और एक कितना? 10। यानी कि कुल मिला के आप इतना बात कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 त्रिभुज आया। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ भी 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ भी 10 आ जाएगा। 1 2 3 4, यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो कुल मिला के बात इतना है कि 10 10 10 10 त्रिभुज यहाँ से आएगा, 10 त्रिभुज यहाँ से आएगा, 10 त्रिभुज यहाँ से आएगा। टोटल कितना त्रिभुज आ गए मेरे दोस्त? टोटल तो यहाँ से 30 त्रिभुज आ गया। और देखेंगे
एक्स्ट्रा कितना त्रिभुज बन रहा है। मेरे दोस्त जो ये बेसिक तरीका है, इससे तो आपका आंसर बेसिक आएगा, लेकिन इन तीनों आकृति को जब हम सटा के एक बड़ा आकृति बनाएंगे तो वहां पे कुछ नया त्रिभुज भी बनता है, वही होता है एक्स्ट्रा त्रिभुज। तो एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पर इन तीनों फिगर को जब हम सटाए हैं तो एक त्रिभुज तो ये बना है कि ना भाई, ये वाला भी तो एक त्रिभुज बना है, जी हाँ। और एक त्रिभुज ई बड़ा वाला बन गया है, एक त्रिभुज ई बड़ा वाला बन गया है, तो दो त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए कि नहीं, दो त्रिभुज एक्स्ट्रा हो गए। तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32, और 32 ऑप्शन ए में दिया गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वैरायटी के क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम लोग चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे, बोला गया है दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। जो श्रृंखला दिया गया ना, यहाँ पर आपको बताना कि अगली जो क्वेश्चन मार्क है इनके स्थान पर कौन सा नंबर होगा। मेरे दोस्त आपको इसी नंबर के बारे में बताना, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम अंतर देखते हैं, ठीक है। जब कुछ भी समझ में ना आए तो आपको अंतर निकालना होता है, ठीक है। कभी भी कुछ समझ में ना आए तो केवल अंतर निकालेंगे। यहाँ 4 का अंतर है, यहाँ देखेंगे तो कितना, 23 में से 7 घटे कितना बचेगा, 16 बनेगा ना, 16 का अंतर है। यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 3 2, यहाँ बचेगा 9 में से कितना हो रहा है भाई, ध्यान देंगे, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 2 गया यानी कि 7, यहाँ 72 है। तो ये बताइए आगे क्या होगा। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया भाई। अब देखेंगे भाई, यहाँ तो आपको अंतर से समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप गुना कर सकते हैं, ठीक है। गुना करके देख सकते हैं। कैसे गुना करेंगे भाई, ध्यान देंगे। सबसे पहले गुना करके देखो कि यहाँ पर कोई लॉजिक दिख रहा है कि नहीं। अगर हमें 3 से 7 बनाना है तो क्या करेंगे, 3 को हम गुना करेंगे 2 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, आप प्लस 1 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। आप कहेंगे जी सर ये तो हम समझ ही रहे हैं। अच्छा, 7 से आपको 23 बनाना है ना, इसको गुना कर दो 3 से, 7 तिरकी 21, और 21 में 2 को जोड़ दो तो हो जाएगा 23। बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं सर। यहाँ 2 से गुना +1, यहाँ 3 से गुना +2। तो अगली बार करते हैं, कितना होगा, 2 से गुना 3 से गुना, तो अगली बार हो सकता है 4 से गुना किया जाएगा, ठीक है। अगली बार 4 से गुना किया जाएगा, और प्लस कितना किया जाएगा भाई इसमें, यहाँ 1 2 गुना 3 गुना, तो यहाँ 4 गुना, अब प्लस किया जाएगा इसमें 3। करके देखते हैं, 23 गुना हम 4 करेंगे कितना होगा भाई, 4 तिया 12 के 2, 4 तिया 12 के 2, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 हो जाएगा। अब प्लस 3 हम लोग करेंगे तो बिल्कुल 95 बन जाएगा। ऑलरेडी 95 यहाँ पर दिया गया। इसका मतलब लॉजिक हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है कि यहाँ पर क्या लॉजिक है भाई, जिस 2 से गुना अगला नंबर 3 हो, 2 के बाद आगे 3 आता है, 3 के बाद आगे 4 आता है, यानी जिस नंबर से गुना किया जा रहा है ना उससे 1 कम प्लस किया जा रहा है। जिस नंबर से गुना किया जा रहा है ओकरा से 1 कम प्लस किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस में गुना हो रहा है। कैसे, यहाँ 2 के बाद में क्या है 3 है, 3 के बाद में क्या है 4 है, तो अगली बार क्या होगा भाई, 5 से गुना होगा और 1 कम 4 को जोड़ा जाएगा। तो 95 को जब हम गुना करेंगे किससे भाई, 95 को जब हम गुना करेंगे 5 से, तो कितना होगा भाई, 5 25 के 5 हो जाएगा, हासिल कितना 2, 5 25 के 5 हासिल 2, 9 5 45 और 2 कितना 47, 475 होगा। और जब इसमें हम प्लस का 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 7 9 479, ठीक है, सॉरी 479 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है कि आप इन सवाल को बड़े ही प्यार से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, इस सवाल को भी रेलवे में पूछा गया था, इसको भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। हम जितना भी क्वेश्चन आपको कराते हैं ना, सारा का सारा प्रश्न PYQ होता है, ठीक है, इसीलिए आप किसी भी क्वेश्चन को मिस ना करना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। देखो भाई प्रश्न क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, एक महिला की तरफ इशारा कर रहे नूर और कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मतलब कौन मेरे दोस्त, महिला।
मेरे मेरे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? नूर अपने लिए कर रहा है। क्या कह रहा है भाई? ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ इस वैरायटी के जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न को अपने ऊपर अप्लाई करके बनाना होता है। बोल रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, क्या कहा? वह मतलब वह औरत, मेरे मेरे पिता की पत्नी। ये बताइए, नूर कह रहे हैं, नूर बाबू क्या कह रहे हैं? मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी, यानी नूर के पिता की पत्नी नूर की माँ हो गई। नूर के पिता की पत्नी नूर की माँ हो गई। के के दामाद की पत्नी है, के दामाद की पत्नी है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। नूर कह रहे हैं वह मेरे पिता की पत्नी उसकी माँ हो गई, के दामाद की पत्नी, यानी नूर के माँ के दामाद के पत्नी है। कौन? वह महिला। नूर के माँ के दामाद नूर के जीजा लगेंगे, और जीजा की पत्नी कौन होती है? बहन होती है। तो क्वेश्चन बोला गया तो महिला का नूर से क्या संबंध है भाई? महिला का नूर से क्या संबंध है? तो बहन आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्योंकि मेरे दोस्त जो प्रश्न बोला गया है उस प्रश्न को आप ध्यान से समझे होंगे। प्रश्न में ये बात कहा गया है कि औरत के बारे में बता रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता के पत्नी, मेरे पिता की पत्नी उसकी माँ हो गई। के दामाद, माँ के दामाद उसके जीजा हो गए। के पत्नी, जीजा की पत्नी बहन होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वैरायटी के भी प्रश्न अब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस वैरायटी के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि बिना पेन और पेपर से आप इसको बना सकते हैं, थोड़ा भी दिमाग चलाएंगे तो। ठीक है भाई, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखेंगे। कह रहा है यदि 15 अगस्त 2001 को बुधवार था तो 2 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मेरे दोस्त ये प्रश्न जो है CHSL का प्रश्न है, 2022 में इन सवाल को पूछा गया है। ठीक है, चलेंगे ध्यान से। प्रश्न कह रहा है 15 अगस्त 2021 को बुधवार था, 15 अगस्त 2021 को बुधवार था, तो 2 अक्टूबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन हो था? मेरे दोस्त इस वैरायटी के प्रश्न को कभी भी बनाना होगा ना, तो आप जानते हैं क्या करना, बस यहाँ पे टोटल आपको दिन काउंट कर लेना होता है कि कितना दिन होता है टोटल। तो सबसे पहले देखेंगे 2001 यहाँ भी है, 2001 यहाँ भी है, इसका मतलब वर्ष तो दोनों जगह सेम है। यहाँ पर दिया है 15 अगस्त, यहाँ पर दिया है 2 अक्टूबर। तो आप अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक टोटल दिन काउंट कर लीजिए कितना होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा अगस्त, अगस्त के बाद में आता है सितंबर, सितंबर के बाद में आता है अक्टूबर, यही ना आता है। लेकिन कैलेंडर का एक नियम कानून कायदा ये कहता है कि जो कैलेंडर में पहला महीना हम लोग यूज करते हैं उसमें हमेशा शेष दिन लिखा जाता है, यानी बची हुई दिन लिखा जाता है, और आखिरी जो महीना होता है उसमें दी गई तारीख लिखा होता है। ठीक है, लिखना होता है। तो अगस्त महीना शुरू है, तो अगस्त में बोला है 15 अगस्त को कौन सा दिन था? बुधवार था। तो इसका मतलब जो अगस्त महीना होता है हम सभी को जानते हैं 31 दिन का होता है। 15 अगस्त तो दिन देवे किया, तो इसमें से 15 घटा देंगे। ठीक है, 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? 16 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि अगस्त में हमें लेना है 16 दिन। हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा जो स्टार्टिंग का महीना होगा उसमें शेष दिन यानी बचे हुए दिन लिखना जाता है। अच्छा, सितंबर महीना 30 दिन का होता है तो 30 लिखेंगे। अक्टूबर में दी गई तारीख कितना दिया है? 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 और 16 46 और 2 कितना? 48 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त हम सभी को जानते हैं कि दुनिया के कोई भी दिन है ना, वो 7 दिन के बाद रिपीट करने लगता है। इसीलिए यहाँ पर जो टोटल दिन आया ना, इसको 7 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, यानी कि 7 से भाग देकर शेषफल निकालेंगे, तब हम 48 को 7 से भागा देंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, कितना शेष बचेगा? 6। इसका मतलब है जो 6 शेष बचा ना यहाँ पर 7 छक 42, 6 शेष बचा यहाँ पर। जो शेष बचा ना, इसी शेष को आपको क्या करना है जानते हैं? इसको कहते हैं हम विषम दिन, यानी 7 के शेषफल को विषम दिन कहता है। तो यानी कि जो यहाँ पर शेषफल बचा इसी को हम लोग कहते हैं विषम दिन। तो आपको करना क्या होता है कि कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं कि पीछे? मेरे दोस्त 15 अगस्त 2001 को बुधवार दिन दिया है और 2 अक्टूबर 2001 को दिन पूछा, यानी कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो जो 6 विषम दिन निकल के आया है ना, आप बुधवार में 6 दिन जोड़ देंगे। बुधवार में 6 दिन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, किसी भाई की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 प्रश्न है, ध्यान देंगे। ये प्रश्न जो है CGL 2022 में इन सवाल को पूछा गया है। प्रश्न बोल रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। मेरे तो जिस प्रकार 7 का रिलेशन 56 के साथ में है, वही रिलेशन 11 का क्वेश्चन मार्क से है। हमें बताना एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। मेरे दोस्त आप करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 7 से 56 बनाना है, क्या करेंगे, अगर हम 7 को 8 से गुना कर देंगे तो 56 हो जाएगा। उसी प्रकार 11 को हम 8 से गुना कर देंगे तो 88 हो जाएगा। लेकिन भाई 88 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा हो, इसका मतलब ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। तो कोई दूसरा लॉजिक है, क्या लॉजिक है भाई, देखो यहाँ पर लॉजिक ये है कि 7 से आपको 56 बनाना है। 7 जो है ना, 7 में एक अपने मन से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 7 को गुना करेंगे 8 से तो 56 हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ। उसी प्रकार भाई इन्हें 11 दिया है तो 11 में +1 कर देंगे और इनको गुना कर देंगे। 11 गुना कर देंगे हम इनसे तो कितना होगा, 11 गुना 11 आ 1 12, 11 को जब 12 से गुना करेंगे तो 132 होगा। 132 हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। समझे, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाएंगे। हम आपको जो बात बता रहे हैं कि 7 से 56 बनाना है ना, तो 7 का अगला नंबर होता है 8, 8 से गुना कर देंगे 56 बन जाएगा। उसी प्रकार 11 से क्वेश्चन मार्क बनाना है तो 11 का अगला नंबर क्या होता है, 12। तो 11 को जब हम 12 से गुना करेंगे तो राइट आंसर 132 होगा और 132 हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन का सवाल है भाई। आप इन सवाल को बड़े ही प्यार से समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो होती है उसको हम बना देते हैं। ऊपर में हमेशा मेरे दोस्त पेपर पे जब भी हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। हमारा जो दाहिना हाथ होता है उधर पूरब होता है, जो बायां हाथ होता है उधर पश्चिम होता है। ठीक है, अगर आप इतना स्टैंडर्ड डायरेक्शन जानते हैं तो आप इस चुटकी बजाते हैं आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न बोल रहा है सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। क्या चलता है, सुनील जो है उत्तर की ओर चलता है, कितना, 10 मीटर, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। बायां इसका किधर होगा, जब कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा होता है तो उसका बायां और हमारा बायां सेम होता है, तो बाएं ओर मुड़ता है, कितना जाता है भाई, 11 मीटर जाता है। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। फिर वहाँ से वह दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। जब कोई व्यक्ति इस साइड में जा रहा था तो उसका दायां ऊपर हो जाएगा और कितना चलता है भाई, 13 मीटर चलता है। समझे, और 25 फिर बोल रहा है और फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। इसके बाद जब कोई व्यक्ति फिर से ऊपर जा रहा होता है, इसका मतलब ऊपर उत्तर होता है तो उत्तर में जा रहा है, तो फिर से वो दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, तो इसका मतलब इस साइड में जाता है और कितना मुड़ता है, 25 मीटर। आपसे पूछा गया है तो अब सुनील का मुख किस दिशा की ओर है, ये बताइए। जब कोई व्यक्ति इस साइड में जा रहा होता है इस साइड में, तो उसका मुख किस दिशा में होता है, उसका जो मुख है किस दिशा में होता है, तो इधर कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, पूरब होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरब। ठीक है भाई, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी सवाल को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।